हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के डेट में भारत में जो सबसे बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है वो शेयर मार्केट के नाम पे चल रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोल करके आईपीओ लेने के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम भारत में चल रहा है और लोगों के उसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए का स्कैम लोगों के साथ हो रहा है। तो आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और ले चलने वाला हूं उन ग्रुप्स में जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपको अप्रोच करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, क्योंकि जिनके साथ करोड़ों की ठगी हो रही है, छोटे मोटे लोग तो है नहीं। अगर कोई 7 करोड़ रुपए सिर्फ अपने लॉस कर रहा है, समझ रहे हो आप, 5 करोड़ का किसी का लॉस हो रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े बड़े सब ओहदों में रहने वाले लोग हैं, तो इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि वो स्कैम में फंस जा रहे हैं। तो यही जरूरी है देखना कि आखिरकार इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी राशि इस स्कैम में कैसे गवा रहे हैं, उनको भनक क्यों नहीं लगती है, और जब रिकवरी की बात आती है, लोगों के पकड़े जाने की बात आती है, तो पैसों की रिकवरी क्यों नहीं होती है या क्यों कम पैसों की रिकवरी होने की संभावनाएं होती है। इन सब बातों में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में लाइव प्रूफ भी देखने वाले हैं कि किस तरह से ये लोग अपने जाल में आपको फंसाते हैं। तो सबसे पहले कुछ केसेस देख लेते हैं जो हाल ही के दिनों में हुए थे। रिटायर्ड सीए जिनका कि 1.97 करोड़ का ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ। इसके बाद तमिलनाडु से एक अगला केस है जो कि 1 मई को हुआ था, 3.3 करोड़ का, और ये हुआ किसके साथ में, एक स्टॉक ट्रेडर के साथ में, यानी कि ये खुद स्टॉक ट्रेडर थे, इनको इसका अनुभव भी था, उसके बावजूद इनके 3.3 करोड़ रुपए ठगे जाते हैं। अगला केस है 70 साल की एक पुणे की महिला है जो कि 2.8 करोड़ रुपए शेयर ट्रेडिंग स्कैम में अपना खो देती हैं। इसके बाद एक नई मुंबई से एक महिला का रिपोर्ट हुआ 1.92 करोड़ का। हालांकि कुछ अखबारों ने इसको 19 करोड़ का छाप दिया था, लेकिन सही जो राशि है 1.92 करोड़ है। इसके बाद एक केरला से न्यूज है जहां पर 3.42 करोड़ एक डॉक्टर के साथ, 53 वर्षीय डॉक्टर है, 5 मई को हाल ही के दिनों में हुआ है। उसके बाद 5.2 करोड़ जो कि बैंगलोर के एक बिजनेसमैन है, उनके साथ में यही शेयर ट्रेडिंग स्कैम हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो आप देख सकते हैं, पिछले मैंने जो वीडियो बनाया था वो एक इंजीनियर जिनके साथ में 12 लाख रुपए का इसी तरह का स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम हुआ था और सदमे में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद अगली न्यूज देखते हैं, वो कोचिंग क्लास के एक ओनर हैं, उनको 1.88 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। वही है व्हाट्सएप ग्रुप स्कैम जिसको कि ट्रेडिंग स्कैम कहा जाता है। और भी बहुत सारे हैं। डॉक्टर लूजेस 76 लाख रुपीज इन स्टॉक मार्केट। इसके बाद गाजियाबाद में एक सबसे बड़ी साइबर ठगी हुई थी जो कि 5 करोड़ रुपए की हुई थी। वही हाल है, निवेश के नाम पर 5.5 करोड़ रुपए उड़ाए गाजियाबाद में। इससे बड़ी साइबर ठगी अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद शेयर ट्रेडिंग में एक पुणे की महिला है, उन्होंने 24 लाख रुपए गवाए और इसके लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। इसके बाद एक आईटी प्रोफेशन है, उनका 1.5 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और अंत में सबसे बड़ा केस जो कि फरीदाबाद में हुआ था, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी के साथ हुआ था, और जो अमाउंट है वो है 7.6 करोड़ का, यानी कि 7.5 करोड़ से अधिक अमाउंट जो है एक महिला ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी ने, जो कि खुद भी एक बिजनेसमैन है, उन्होंने शेयर ट्रेडिंग स्कैम में गवा दिए। अब न्यूज ये है कि 7.6 करोड़ गवाने के बाद इनके कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं। 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको पुलिस ने बैंगलोर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, फरीदाबाद, लखनऊ और गुड़गांव, इतने अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 24 फोन और 550 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और यहां मैं एक बात पहले ही बता देता हूं कि जो विक्टिम है ये पिछले 2 सालों से स्टॉक ट्रेडिंग कर रही थी। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन स्टॉक ट्रेडिंग पिछले 2 सालों से कर रही थी। उसके बावजूद यहां पर 7.6 करोड़ रुपए का उनको लॉस हुआ। यहां बता देता हूं कि सबसे पहले इनको जो ठगों ने अप्रोच किया था वो किया था 4 जनवरी को। फेसबुक में एक लिंक आई थी, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि विज्ञापन के माध्यम से आपको टारगेट करते हैं। उसके बाद इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है। इस ग्रुप का नाम होता है C6 राम इन्वेस्टमेंट कंपनी। 19 मार्च को, देखिए जनवरी में लिंक आई थी, ग्रुप में वो आए थे। उसके बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक वो वहां पर इनएक्टिव थे। पहली जो उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 लाख रुपए की थी। उसके बाद 21 मार्च को उन्होंने 60 लाख रुपए की, फिर 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट से की, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी मम्मी के खाते से की, और जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी 7.6 करोड़ में से वो थी 4 करोड़ रुपए की। मतलब कि 4 करोड़ रुपए एक साथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उन्होंने उन पैसों को, उन फंड्स को कन्वर्ट कर दिया यूएसडीटी में, और साथ में ये जो यूएसडीटी थी उसको उन्होंने ट्रांसफर कहां कर दिया,
चाइना के अकाउंट्स, यानी कि चाइना में कुछ अकाउंट्स खुले हुए, इसमें इन यूएसडीटीज को जो है P2P के थ्रू ट्रांसफर कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया 24 फोन, 256 सिम कार्ड, 67 चेकबुक्स, 62 एटीएम कार्ड और 15 लाख रुपए नगद उनके पास से बरामद किए। तो ये था पूरा घटनाक्रम कि ये जो घटना उनके साथ हुई कैसे शुरू से अंत तक हुआ। लेकिन अब यहां पर बीच की वो कड़ियां बहुत जरूरी हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो यही हम समझेंगे आज इस पूरी वीडियो में कि आखिर लोग इसमें फंसते क्यों हैं, ऐसा क्या जादूगरी है, ऐसी कौन सी इनके अंदर जादुई शक्ति है जो आपको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं और इतना इतना पैसा आप खुद ही जा करके स्टॉक मार्केट के नाम पर या शेयर मार्केट के नाम पर, ब्लॉक ट्रेड के नाम पर, आईपीओ, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स के थ्रू जाकर के इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के नाम पर इतना इतना पैसा जाकर के दे देते हो, ऐसा कैसे संभव हो पाता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कौन से ब्रांड नेम है। अक्सर लोग पूछते हैं सर इस ब्रांड का बता दो, उस ब्रांड का बता दो। देखो भाई, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी ब्रांड नेम का ये इस्तेमाल करते हैं वो ब्रांड भले ही एग्जिस्ट करते हैं, आप गूगल करेंगे उन ब्रांड्स के बारे में आपको मिल जाएगा और आपको ये लोग बकायदा सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं कि ये तो एनएससी लिस्टेड है, बीएससी लिस्टेड है, फलाना लिस्टेड है, डिमाका लिस्टेड है। लेकिन जादूगरी कहां है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कौन से ब्रांड नेम्स हैं जिनके नाम बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं। देखो, ग्रुप के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नाम है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, स्टॉक वैनगार्ड के नाम से है, एलाइज ब्लू के नाम से है, एल्टास एफयूडी के नाम से है। इसके बाद है एट रोड्स, स्टेट स्ट्रीट ग्रुप के नाम से इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। गैदर विजडम हुआ, शेर खान मैक्स हो गया, अपोलो ग्लोबल के नाम से हो गया, अपोलो एकेडमी के नाम से हो गया, मॉर्गन स्टैनली के नाम से हो गया, मॉर्गन एसेट्स के नाम से भी इन्होंने बना रखा है, हैमरो कैपिटल्स हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, प्रोवेक्स हो गया, ट्रेडबुल हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंटरनेशनल स्टॉक्स हो गया। तो ये अंतहीन नाम है यार। मैं आज आप 10 नाम बता दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन 10 नामों के साथ ठगी हो रही है। आप मुझसे पूछोगे सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज जेन्युइन है कि फेक है, मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको फेक बोल दूंगा? नहीं, प्रोसेस समझो। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू आए हो तो ये फेक है। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज तो एक जेन्युइन कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है। लेकिन आपने लिस्टेड कंपनीज को जो भी स्टॉक बाय किए हैं वो आपने सही सोर्सेस से बाय नहीं किए हैं। सही सोर्सेस से क्यों नहीं बाय किए ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये वो नाम है। अंत में मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी पिन कर दूंगा। जो नए नाम आते हैं लोग बताते रहते हैं कि सर इसमें बता दो, उसमें बता दो। तो अगर कोई भी एग्जांपल्स आते रहेंगे मैं नीचे लिस्ट अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये तो वो नाम है। अब बढ़ते हैं कि ये शुरुआत में आपको अप्रोच करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो आज की डेट में मैं 3 ग्रुप्स में हूं, ठीक है। एक ग्रुप का नाम है एलाइड ग्रुप्स, फिर सीएनसी ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये आप देख लो स्क्रीनशॉट्स। इसमें कुछ 70-80 मेंबर्स हैं। तो मैं यहाँ आया कैसे? सबसे पहले मुझे एक कॉल आती है, कॉल एक महिला की आती है। वो मुझे बताती है कुछ XYZ, हम लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हम पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता हूं। उन्होंने कहा क्या आप सीखने के इच्छुक हैं? अब मुझे तो पता ही था कि ये स्कैम है, तो मैं इसका वीडियो बनाना चाहता था। हालांकि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, बट पूरी बात यही होती है। शुरुआत में आपको एक कस्टमर केयर से कॉल आता है, अननोन नंबर होगा, आपको बताया जाएगा हम दिल्ली मुंबई कहीं से बोल रहे हैं और हम पूरा ट्रेडिंग के टिप्स देते हैं, साथ में हम पूरी एक ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। साथ में किसी एक प्रोफेसर का नाम बताया जाता है। यहाँ पर एक प्रोफेसर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि जितने भी आपके साथ स्कैम अभी तक जितने लोगों ने रिपोर्ट किया, सब में कोई ना कोई एक प्रोफेसर जरूर होता है। कहीं रॉबर्ट है, कहीं दिव्या है, कभी कोई है। ऐसे एक नाम को बनाया जाता है और आपको फोन करके ऐसे बताते हैं कि वो फला है, दिव्या जी जो हैं वो टेडेक्स स्पीकर हैं, फलाना है, और वो अपना बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मैनेज करती हैं। वॉरेन बफेट तक का नाम बता दिया जाता है कि उनके तक पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं और उन्हीं का ये ग्रुप है, उन्हीं की संस्था है। हालांकि जब उस ग्रुप के बारे में आप सर्च करने जाते हैं तो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। मिलता क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनली कहीं कोई यूएस में या कहीं कोई वो कंपनी होती है, लेकिन ये जिसने आपको कॉल किया है वो वहां से है या नहीं है, यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। आप विश्वास मान लेते हैं कि हाँ ये वहीं से होगा। क्यों विश्वास मानते हैं ये भी आगे समझेंगे और लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे कॉल आया, मुझे बताया कि आप इंटरेस्टेड है, मैंने कह दिया हाँ इंटरेस्टेड हूं। उन्होंने फटाक से मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इंटरनेशनल नंबर शामिल थे और कुछ जो है वो इंडियन नंबर शामिल थे, और एक लंबी लिस्ट वहां पर थी। एक लंबी लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं 78 लोग हैं, कहीं 100 लोग हैं, ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं। ऐसे अपोलो के नाम से ग्रुप बने हैं। सभी जो बड़े ब्रांड जिनका नाम मैंने बताया
उन्हीं नाम से ये ग्रुप बने, कुछ यूजर्स ने मुझे भेजा है। अब मेरी मजबूरी क्या है ना कि मैं नंबर शो नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो उड़ जाएगा, शायद चैनल भी उड़ जाए, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं। यहाँ नंबर हाइड कर दिए हैं। तो जितने भी ग्रुप्स हैं, इसमें जितने भी लोग हैं, एक बात समझ लेना, इसमें विक्टिम कम होते हैं, ज्यादातर उनके ही लोग होते हैं, ठीक है ना। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ही पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग। वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो पहली चीज आप ये समझ लो कि यहां पर जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर उनके लोग हैं। और जब आप अगर इसमें किसी को कॉल करेंगे, और ये भी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, डायरेक्टली नंबर इनके पास नहीं है, जब आप इनको कॉल करेंगे तो नंबर या तो इनका बंद होगा या फिर इनके नंबर कोई और उठा रहा होगा जो कि इस नंबर से व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता है, ठीक है। और मैंने खुद ने पर्सनली, इतना तो विश्वास कर सकते हो ना, मैंने पर्सनली इनमें से कई नंबर पे कॉल किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो किसी ग्रुप में हूं ही नहीं, मैं तो कोई शेयर ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं। कई लोगों ने तो अपनी जो है देहाती लैंग्वेज में बात की, उन्होंने कहा भैया हमारा तो फोन ही नहीं है वो वालों, जहां में व्हाट्सएप चले तो हम व्हाट्सएप कहां से चलाए रहे। तो ये सारी बातें इन मेंबर्स के द्वारा की जाती हैं, यानी कि जितने मेंबर्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि मैंने स्टॉक में इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब फेक होता है। तो पहला जो जरिया होता है वो होता है सीधे कोल्ड कॉलिंग करते हैं और आपको सीधे ग्रुप्स में एंट्री करा दी जाती है। दूसरा जरिया क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। उसके लिए आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए, क्योंकि यहां पर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे मार्केट के स्टेबलिश्ड लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में शेयर ट्रेडिंग टिप्स दे रहे होते हैं, उनकी क्लिप्स का या उनके फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है और बकायदा उसका एडवर्टीजमेंट तैयार करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाया जाता है। जैसे ही आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जैसा कि मैडम के साथ में भी हुआ जो सीए साहब की पुत्री हैं, उनके साथ भी ये हुआ था कि फेसबुक पर कोई लिंक आई थी, उन्होंने उस पर क्लिक किया और उसके बाद वो ग्रुप ज्वाइन करती हैं। तो देख लेते हैं छोटा सा क्लिप। तो कुछ विज्ञापन जो इंस्टाग्राम पे चल रहे थे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर अडानी जी की फोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है कि 1,14,000 का प्रॉफिट आपको 2 घंटे में मिल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप चैनल, यानी कि इनके व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है अगर आपको 2 घंटे के अंदर 1,14,000 रुपए कमाने हैं। तो अगला विज्ञापन देखते हैं, केवल 2 दिन में पैसा 42 गुना। अच्छा, यहाँ पर जिस यूट्यूबर की यहाँ फोटो लगी हुई है, इनका इस विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं क्लिक करके वहां पर पहुंचा तो ये कोई और ही टेलीग्राम की लिंक थी, एक टेलीग्राम का ग्रुप था जिसमें कि बताया गया है कि आपको 4000% का रिटर्न 2 दिन में दे दिया जाएगा। साथ में HDFC बैंक की फोटो लगा दी है थोड़ा सा और ऑथेंटिक लगने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है। अगला विज्ञापन देखते हैं, ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होगा, हर चीज दूंगा। सुबह 9 बजे ही बता देते हैं मार्केट कहाँ जाएगी, ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा और भी विज्ञापन है, इतिहास में पहली बार, ऑल ट्रेड फ्री, सारा लॉस कवर करो और मेरे साथ प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करो। और फिर अगले में कुछ स्टॉक के नाम भी दे दिए कि MRF का भी बाप है, सिर्फ 8 रुपए में मिल रहा है, 1000 शेयर खरीद लो, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। और 2025 तक आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाने वाले हैं अगर आप इनके बताए हुए स्टॉक में पैसे लगाते हैं। इसके बाद अगला विज्ञापन देख लो, उसमें कह रहे हैं 1 लाख बिकम्स 4.2 लाख। तो इतना ज्यादा मुनाफा आपको होने वाला है। ऐसे भ्रामक विज्ञापन आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाते हैं। अब बोले वाले लोग हैं, हमको भी लगता है चलो ठीक है, सीखने के नाम पर हम इनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज आपको वहां बताई जाती है कि हमारे फ्री में ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं। और ये स्कैम मैं आपको बता देता हूं, 1-2 दिन के अंदर नहीं होता है, प्रॉपर पूरा पेशेंस के साथ आपको इसमें ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो मैंने आज ज्वाइन किया, मैं क्या करूंगा, मैं भी देखो, मुझे अगर जानकारी नहीं है या मान लो है भी, तो यहां पर जो भी बातें चल रही हैं वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें ही चलती हैं। आप जब भी इनसे बात करेंगे आपको तुरंत रिवर्ट मिलेगा। और जो कुछ जेनरिक बातें होती हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं, शेयर मार्केट के जो डे टू डे बेसिस पे क्या चल रहा है, एनालिसिस हो गया, कल क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ बताई जाती हैं ताकि आप पूरी तरह से इसमें ऐसा इन्वॉल्व रहे अपने आप और आपको लगे हाँ यार ठीक है, जनरल ट्रेडिंग की बातें की जा रही है, आपका शुरू में इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, आपको सुबह और शाम में एक बकायदा टाइम बताया जाता है, कभी 8:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे या 9:30 बजे। मैं पिछले काफी दिनों से दोनों टाइम की, दोनों शिफ्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूं, जहां पर कोई एक अनपढ़ व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, अनपढ़ व्यक्ति चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे अच्छी अंग्रेजी मेरा बच्चा पढ़ सकता है। अगर उसको एक स्क्रिप्ट दे दी जाए और कहा जाए इसको इंग्लिश में पढ़ना है, जो कि भी 2nd क्लास में है, वो उससे बेटर इंग्लिश पढ़ सकता है, जैसे की ट्रेनिंग यहां पर दिखाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो था कि आपको अननोन नंबर से कॉल आया, आपने कंपनी पे विश्वास कर लिया कि हाँ ये कंपनी हो सकती है,
दूसरी गलती आपने क्या की, व्हाट्सएप ग्रुप में गए, वहां पर जो लोग बातें कर रहे हैं आप उनको रियल मान रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग सेशन है। अब इस ट्रेनिंग सेशन को मैं प्ले करूंगा। इसमें क्या किया गया है, कहीं तो वो कौन सा वॉर चल रहा है उसकी चिंताएं बता रहे हैं कि देखो वहां इजराइल में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से तेल के प्राइस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, कोई अडानी ग्रुप के बारे में बता देंगे कि जो भी अभी अडानी का बीच में इश्यू हुआ था उसको लेकर कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे हुआ क्या नहीं हुआ। मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती है, थोड़ा सा बुराई करते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो ऐसा हो जाएगा, आती है तो ऐसा हो जाएगा, मार्केट के बारे में कुछ ऐसी खबर बताते हैं, या कोई भी न्यूज ये उठाते हैं मार्केट से, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से कोई भी न्यूज उठाते हैं उसको यहाँ वाचना शुरू कर देते हैं कि भैया गोल्ड के क्या इफेक्ट्स हैं, गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा। तो मतलब इस तरह की जो जेनेरिक टॉपिक्स होते हैं उनको ये उठाते हैं, और एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, जो कि आप नेक्स्ट कुछ मिनट्स की क्लिप लगा देता हूं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। तो ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ये ऑनलाइन होती हैं, निश्चित समय पर होती हैं, और उस समय जिस समय ट्रेनिंग चल रही होती है ग्रुप्स में लोग कह रहे होते हैं ओ आई एम इन। क्यों? तो कि दिखाने के लिए आपको लगे हाँ यार ट्रेनिंग चालू है, क्या कि ग्रुप में भी वो हलचल चले, बीच बीच में आता रहता है और लोग कहेंगे मुझे बड़ा फायदा हो रहा है इससे एंड वेरी नाइस ट्रेडिंग फलाना, और वहां कोई कमेंट करने वाला नहीं, आपको पता भी नहीं कितने लोग ऑनलाइन है, ठीक है, एक बंदा है पता नहीं वो रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग वहां पर चलती रहती है। तो कुछ क्लिप्स देख लेते हैं, थोड़ा सा बोर आप भी हो जाइए, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप तब भी नहीं चेत पाए कि पढ़ने वाला अनपढ़ है, उसके बाद भी आपने ये क्यों नहीं सेंस किया कि यार क्या है यार ये क्रैप क्या है, क्या यहाँ पर मुझे पैसे लगाने या नहीं लगाने। मोदी अपीयर्स faultless. Modi appears faultless. However, his party's focus on ideology and targeting Muslim raises concerns about raising liberalism, which restricts political oppositions and freedom of speech. Business appreciation towards Modi may explain why investment levels have not sugared yet. Being just one individual, does not want further discussion on her high talk. Let us now invite Mr. Booman, who will provide us detailed insight into market trends and key effects related to bulk stock trading. So far, lot of been discussed about what is trading, what is stock, how we can use different indicators, how we can read the charts, how we can assess the trading point, where should we enter, where should we left, where should we practice. All these details have been discussed with you by Mr. Booman, and today he is going to discuss about market trends and key aspects related to bulk stock trading. Do not waste the chance. Come and avail the opportunity, great opportunity, and become an independent individual, financially secure and safe. तो चलिए ट्रेनिंग ले ली होगी आपने अच्छे से, ठीक है ना, ट्रेनिंग मिल गई आपको, आप सीख गए, कुछ तो सीखा ही होगा आपने। अब यहां पर आप एक बात समझिए, ट्रेनिंग होने के बाद एक सेशन 3, 4, 10 सेशंस के बाद ये आपको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स क्यों जरूरी हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स क्यों जरूरी हैं, कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करेंगे, ऐसे फला ट्रेड है वो आप वहां ले लो। मतलब शुरुआत में आपको इंडिया के मार्केट की बातें कही जाती हैं और शुरुआत में ये आपको बकायदा डीमेट अकाउंट्स आपके हैं नहीं है तो यहां से खुलवा लो, बकायदा लिंक देते हैं जो कि जेन्युइन डीमेट अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो एंजल वन हो चाहे वो शेयर खान हो, वहां जाकर के आपको बोलते हैं आपको अपना अकाउंट बनाना है और वहां पर आपको वो बताते रहते हैं मार्केट यहां गया, ये खरीदना चाहिए वो खरीदना चाहिए, जो कि एक जेनरिक प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ये या फिर जो भी ट्रेड सिग्नल्स देते हैं उनके सिग्नल्स वहां से कॉपी करते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड ग्रुप्स भी हैं जो कि जेन्युइन है, वहां से ये सिग्नल्स उठाते हैं और उसकी कॉपी पेस्ट यहाँ पर करते हैं। तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब आप जेनरिक ट्रेड कर रहे होते हैं जहां पर ये शुरू में 2-3% के मुनाफे की बात करते हैं, वहां कुछ फायदा आपको होता है, लेकिन ये सारी जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो आप बकायदा वो इनके थ्रू कहीं नहीं कर रहे हैं आप लोग, राइट, वो आप प्रॉपर चैनल से कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वहां से कर रहे हैं, इनकी टिप्स लेकर के। वो एक अलग चीज है बिल्कुल, वहां तक ठीक था
क्योंकि वो आप जेन्युइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स के बारे में बताते हैं, रोज ट्रेनिंग में बताया जाते हैं फायदे क्या हैं। थोड़े से फायदे सुन लो उसी अनपढ़ व्यक्ति से, जिस अनपढ़ व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो IITian है, फलाना है, ढिमाका है। Channels synchronized by the institution, commonly known as privileged accounts. In the last night, I briefly mentioned add features of the privileged channels, and now I would like to elaborate each on point for detailed understanding so that everyone can understand their own advantage in a better way. So, what could be the advantages of the privileged accounts? Institutional channel transaction costs are significantly lower than those for the retail investor channels. This cost structure does not allow for profitability. So, moving further, we have to well aware of fast execution. So, fast execution works in privilege account, which enable accounts to enjoy priority trading through institutional channel, resulting in faster execution speeds. As you should know that when a new stock is listed for IPO, most individual stocks will directly rise by 20% in the opening bell, and retail investor will not have the opportunity to trade. In fact, this is the talking advantage of their privilege account, and the previous front end auction, the large fund will enter through the privilege channel directly, and retail investor cannot participate. Why I am sharing such a big deals with you all? Do you remember why Man Group started this online stock exchange class? It's because we are here to make money, and we want to show off our first place, and we have to put this all to the members. As like international superstar David Beckham and his wife, they have entrusted us with a lot of trust fund. After all, high net worth individuals are the most valuable assets for any फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी लोग ग्रुप्स में होते हैं वो बार बार प्रोफेसर को या गुरु को जो है प्रेज करते रहते हैं कि वाह, जो आपने बताया था बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था, मैंने इतने का फायदा कर लिया, मैंने उतने का फायदा कर लिया। और डेली बेसिस पर वहां पर निफ्टी 50 और ये सारी चीजें जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट के, उसके बारे में वहां पर बातचीत की जाती है आपको भरोसे में रखने के लिए। अब आप और मैं 1 महीने 2 महीने तक रोज ये नौटंकी वहां चलती है। सैटरडे संडे छोड़ दें तो बाकी दिन जब भी मार्केट खुला है वहां पर ये नौटंकी सुबह 8-9 बजे से शुरू हो जाती है और शाम को मार्केट क्लोज होने तक इस तरह की नौटंकियां चलती हैं। अब जैसे ही आप थोड़ा सा भरोसे में आते हो, जैसे ही उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स के फायदे आपको बताए, आपके सामने डाली जाती है एक लिंक। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, play.8xa.com, ठीक है ना, play.8xa.com, ये एक वेबसाइट है जो उन्होंने लिखी। इन्होंने कहा आपको क्या करना है, यहां पर जाकर के अपना अकाउंट बना लेना है। अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर सारी न्यूज है सबसे पहले, फिर आप जाते हो एक स्टॉक का सेक्शन है, फिर आप जाते हो फेवरेट का सेक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीजें जो नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं वो जेन्युइन है यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर लिखा है ब्लॉक ट्रेड, राइट इश्यूज, IPOs, VIPs एंड एवरीथिंग, सब कुछ सिस्टमैटिकली लगता है आपको। आपको यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है, यहाँ जाकर के आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है। बाकायदा बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक विड्रॉल का ऑप्शन दिया है, क्रेडिट स्कोर और सारी चीजें आपको यहाँ पर एकदम दिखने में एक परफेक्ट ऐप सा दिख रहा है जो कि वेब ऐप है, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 रोड्स के नाम पे, ठीक है। 8 रोड्स के नाम पे जो चल रहा था उसका मैं दिखा रहा हूं। ऐसे एक और डोमेन था, वो था
ohgoodplay.xyz और आपको कहा जाता है कि ये URL है, यहां से आपको ऐप डाउनलोड करनी। तो दो तरीके हैं, पहला आपको ऐप डाउनलोड कराते हैं, दूसरा तरीका होता है कि वेब ऐप की URL दी जाती है, जैसे कि आपको दिखाया था play.something करके दिया। तो यहां पर जब ऐप डाउनलोड करने जाते हो, जब आप इस URL पे क्लिक करते हो तो आपको लगता है कि ये गूगल प्ले स्टोर की URL है। अब ये देखो, बिल्कुल इंटरफेस गूगल प्ले स्टोर की तरह ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन ये क्या गूगल प्ले स्टोर का URL या इंटरफेस है? नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर ये लिस्टेड ही नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा है दिखने में कि गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड है, इतने सारे लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। रेटिंग देखोगे तो 4.5 स्टार है। तो ये है वो अगला पॉइंट जहां पर कि आप बेवकूफ बन जाते हो और इस चीज को आप वेरीफाई नहीं करते। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जो ये डोमेन है 8exa, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी उम्र कितनी है? ये रजिस्टर कराई गई है 2/5/2024 को, यानी कि 2 मई 2024 को रजिस्टर कराया गया है इस डोमेन को, यानी कि इससे इन्होंने अब नई नई ठगी शुरू की है पिछले 15 दिन पहले। यानी कि जो ग्रुप में मैं इन्वॉल्व हूं जहां पर ये URL दी हुई है, तो ये समय समय पर URL चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। अब जो एक्चुअल कंपनी है उसका नाम है स्टेट स्ट्रीट, उसकी वेबसाइट है statestreet.com, लेकिन ये क्या करते हैं, उससे मिलता जुलता नाम ले लेते हैं और 8 रोड्स भी उसको कहा जाता है। 8 रोड्स के नाम से ग्रुप बना रखे हैं और 8 रोड्स के ही नाम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसके डोमेन देखिए, स्टेट स्ट्रीट जो थी, जो एक्चुअल है वो रजिस्टर हुई है 8/8/1995 में, मतलब इतनी पुरानी कंपनी है। यानी कि जब स्कैमर आपको ग्रुप में ये बोलेगा कि मैं अपोलो से हूँ, 8 स्ट्रीट से हूँ, इससे हूँ, आप गूगल करोगे वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके डोमेन की आप जब उम्र चेक करोगे पता चलेगा कि वो कंपनी वहां पर इतने साल पहले रजिस्टर की थी। लेकिन ये डोमेन जो आपको दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दूसरा वाला जो डोमेन था ohgoodplay.xyz, ये 8 अप्रैल 2024 को बनाया गया है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, और इसके नाम पर तमाम सारे लोगों के साथ ठगी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक नाम को पकड़ करके बैठे हैं, वो अलग अलग समय पर अलग अलग नाम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब मैंने इस पर क्लिक किया, इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो ये बाकायदा या तो APK डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पे, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किसी भी अननोन सोर्स से आपको APK डाउनलोड नहीं करना है, वरना आप अपने मोबाइल का जो और भी एक्सेस है उसको दे देते हो और वो आपके मोबाइल के एक्सेस का गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि इन अकाउंट्स को बनाने के समय में आपसे KYC भी मांगी जाती है और आप KYC अपने मोबाइल में पहले स्टोर करते हो, उसको वहां अपलोड करते हो, और अगर आपके मोबाइल की एक्सेस उनके पास है तो ऑब्वियसली उसका गलत इस्तेमाल करना तय माना जाता है। तो यहां पर आप समझ गए कि अगली गलती आपसे क्या हुई, आपने डोमेन वेरीफाई नहीं किया, आपने ये नहीं सोचा कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं या जहां पर आप रजिस्टर कर रहे हैं, क्या वो वाकई में कोई इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है या नहीं है। अब उस ग्रुप में जहां पर लोग आतुर हैं कि ये नया IPO आ गया, मैं सब्सक्राइब कर दूं क्या, ये नया IPO आ गया, गुरुजी प्लीज बताओ, मैनेजर साहब प्लीज बताओ, है ना, जो भी उनके वहां पर प्रोफेसर साहब हैं उनसे बार बार अनुरोध किया जाता है, बताओ, वो कहते हैं सब्र करो बच्चा, बता रहे हैं। तो वहां पर जो बातचीत होती है उनके कहने के अनुसार ही वो वहां पर IPO को सब्सक्राइब कर लेते हैं। IPO कहाँ दिखता है? इस ऐप में दिखता है। सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करने के टाइम पैसे नहीं लगे थे। अब जिन्होंने यहां पर आकर के मेरा वीडियो देख लिया, उनको वहां मिलती धमकी, क्योंकि सब्सक्राइब कर लिया, पैसे आपने दिए नहीं है, तो वहां पर धमकी मिलती है, ऐसा हो जाएगा, जेल चले जाओगे, आज के कभी स्टॉक मार्केट से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, फलाना ढिमका। दूसरा का किस्सा होता है, दूसरा किस्सा ये होता है कि ये आपको कहते हैं कि आपको IPO अलॉट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत हास्यास्पद सा है, लेकिन फिर भी देख लो। और यहाँ पर भी गलती मैं मानूंगा हमारी ही है कि हम इस चीज को कैसे बिलीव कर लेते हैं। यहीं पर ट्रिगर हो जाना चाहिए था आपके अंदर कि ये सही है या जेन्युइन है या गलत है, क्या है। अब आप देखो, इन्होंने बकायदा, अच्छा लोग कहते हैं कि सर ये तो सेबी रजिस्टर्ड है, कैसे फ्रॉड कर सकता है। आप देखो, ये एक सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है सेबी का 19/4/2024, ऊपर लिखा है 8 रोड्स इंस्टीट्यूशनल अकाउंट बैंक अकाउंट अप्रूवल नोटिस, ठीक है। यहां पर चूंकि अब अगला स्टेप क्या है, ये पैसे कैसे लेते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये पैसे ऐसे लेते हैं, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जैसे कि इस ग्रुप में जितने भी नंबर हैं इसमें से आधे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए गए हैं, या फिर जो आधे नंबर है वो लोगों के द्वारा बेचे हुए नंबर हैं, या फिर जो हैक करके व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो वैसे ही ये लोग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, म्यूल अकाउंट या फर्जी अकाउंट या फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रोक्योर किए हुए अकाउंट। जैसा कि बताया, बहुत सारे बैंकर्स भी पकड़े गए हैं, वो भी इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इन्होंने बकायदा सेबी के नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी किया है और बताया है कि जो 8 रोड्स के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है उसके लिए बैंक अकाउंट का अप्रूवल नोटिस है। और नीचे अकाउंट नाम किसका, अकाउंट देखो नाम क्या है, अकाउंट नेम इज सेकंड मैरिज,
ठीक है। सेकंड मैरिज है, ये पंजाब का है, पीएनबी का कॉर्पोरेट अकाउंट है, ठीक है, बालाघाट ब्रांच है। इसके अलावा दूसरा एक अकाउंट देख लो, ये भी तेजपुर एमजी रोड का अकाउंट है और कंपनी का नाम है पीएस एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये 8 रोड्स की बात कर रहा हूँ। तीसरा अकाउंट दे रहे हैं लोग आनंदा रबर्स। मतलब आपको जो पेमेंट करनी है ना भाई साहब, वो यहाँ करनी है, यहाँ करके। यहाँ आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आई कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है तो आप वहां पर जाकर के, भैया अगर आप 8 स्ट्रीट से बोल रहे हो तो 8 स्ट्रीट के अकाउंट में ही पैसे पे करूंगा भाई साहब मैं ऐसे अहरे गहरे किसी सेकंड मैरिज, अच्छा अलग अलग पेमेंट अलग अलग अकाउंट में ले रहे हैं। पहली बार 50,000 किसी अकाउंट में लिए, दूसरी बार किसी और में लिए, तीसरी बार किसी और में लिए, और दिखा देता हूं। और साथ में ये बकायदा आईपीओ का आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं और बताते हैं कि ये आईपीओ अलॉट हो गया है, आपको कितने यूनिट अलॉट हुआ इसका सर्टिफिकेट भी फर्जी आपको दे दिया जाता है। अब आप देखो, ये एक सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है कि अपोलो स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म। बकायदा आपने जब अप्लाई किया है, एक एप्लीकेशन फॉर्म में पास्ट का ठप्पा है, अपोलो का ठप्पा है, सब कुछ फर्जी बना लेते हैं ये आपको भेज देते हैं। और ये भी एक गलती है आपकी कि आपने इसको मान लिया, गलती कह लो या आपने भरोसा कर लिया कह लो। अब ऑनलाइन ऐसे किसी चीज में आप किसी को भरोसा करोगे तो वो भी तो गलत है। आरोही ग्लोबल, मॉम्स एंड बुटीक, एमएस स्क्रब हब, नीलम मोहिंद्रू, न्यू सीलम एंड कंपनी, टॉफलेट बिजनेस, वाईजी स्टडी, जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे नाम, ये फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूल अकाउंट्स हैं और इनमें लिया हुआ पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने इनकी आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया, आपने दे दिया 50,000 रुपए, फिर ये धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है ये एक सिर्फ एक वेब स्क्रिप्ट है, इसमें पैसे नहीं है। पैसे आपने इन अकाउंट्स को दिए हैं, इन फेक अकाउंट्स को दिए हैं। आपने जैसे ही ये 50,000 रुपए सेकंड मैरिज नाम के अकाउंट में अपोलो के नाम पर ट्रांसफर किए, वैसे ही वो मनी म्यूल, वैसे ही वो स्कैमर उस पैसे को तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, चौथे में ट्रांसफर करते हैं और करते चले जाते हैं। और आप यहाँ पर, आपको भनक ही नहीं है, आपको एक एक महीने तक आप उसको सब्सक्राइब किए बैठे हो, ठीक है। आपने अगर कोई इन्होंने स्टॉक रिकमेंड किया है कि इसमें आपको पैसे लगाने हैं, आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का वेट कराया जाएगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने आज पैसे लगाए कल निकाल लोगे आप। तो ये आपको ग्रुप में एंगेज रखते हैं और इस प्लेटफॉर्म, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिखाए होते हैं, उसमें ये आपका प्रॉफिट बरकरार रखते हैं। आपने 50,000 लगाया, आपको दिखा देंगे 80,000 हो गया। आप विड्रॉल के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो कर गया है, 300% से ग्रो कर गया है, इसमें और लगा दो, 50,000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, 2 लाख लगा दो, 10 लाख लगा दो। लोग लगाते चले जाते हैं। जब आप विड्रॉल मांगते हो तो ये कहते हैं अभी विड्रॉल नहीं हो सकता, इसके लिए आपको 2 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, ये आपको इसके ऊपर इतना पैसा और लगाना पड़ेगा, बहुत प्रॉफिट में चल रहा है आपका सब कुछ, ठीक है। इसके बाद बताया मैंने, जैसे आईपीओ, ब्लॉक ट्रेड, शेयर ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं ये लोग, और यहाँ आपसे पैसा लेते चले जाते हैं। अब हम लोग क्या है, विड्रॉल लेने का समय 1 महीने 2 महीने का है और उतने समय के अंदर अंदर ये सारा पैसा पार कर लेते हैं और आपसे नया पैसा लगवाने की कोशिश करते रहते हैं। ग्रुप वैसे ही चलता रहता है, ग्रुप में लगातार वो गतिविधियां चलती रहती हैं। और तो और जितने भी पैसे यहाँ से निकाले जाते हैं, इन पैसों को, जैसे कि मैडम के हमने केस में देखा था, क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता है, यूएसडीटी परचेस कर ली जाती है और उसके बाद सारा का सारा पैसा भारत से P2P के जरिए किसी और कंट्री में भेजा जाता है, फिर वहां से P2P के जरिए दूसरे रास्ते से इंडिया में या तो वापस आता है या बाहर रह जाता है। ऐसे तमाम रास्ते हैं। देखो, एक बार ब्लॉकचेन में पैसा एंटर करता है, यानी कि क्रिप्टो के मार्केट प्लेस में एक बार पैसा एंटर कर जाता है, उसके बाद वो पैसा कहाँ ट्रैवल करता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से भारत सरकार भी हिचकती है इसको रेगुलेट करने के लिए, और यही वजह है कि जितना भी आज के दौर में स्कैम एक्टिविटी चल रही है, वो क्रिप्टो के माध्यम से वो पैसे लिए जा रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे प्रीपेड टास्क स्कैम्स हो, चाहे ये बड़े बड़े शेयर मार्केट वाले स्कैम्स हो। इन सभी केसेस में देखा गया है कि एट द एंड पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है और बाहर चला जाता है। और यही वजह होती है कि जिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता ही नहीं था, हम अक्सर कहते हैं कि आपको तुरंत रिपोर्ट करना है साइबर में जाकर के, लेकिन आपको साइबर में रिपोर्ट 1 महीने बाद कर रहे हो, तब तक उस चैनल से पैसा ही गायब हो गया है, पैसा ही नहीं है। उस केस में लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं जिन्होंने या तो सिम कार्ड प्रोवाइड किया होता है, जिन्होंने या तो अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया होता है। उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट बेच देते हैं स्कैमर्स को, उनको पकड़ करके भी कुछ हासिल
नहीं होता है। इस वजह से ही रिकवरी का रेशियो काफी लो होता है, क्योंकि काफी अच्छा समय मिल चुका होता है उनको सारे पैसे निकालने का। इसके अलावा आपका टर्म पूरा हो जाने के बाद, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पैसे लगाए हैं, आपको कहा गया था 1 महीने बाद आप पैसे निकाल सकते हो। 1 महीने बाद जब आप पैसे मांगते हो तो वो आपसे कहते हैं कि मैनेजर, प्रोफेसर, गुरु जो भी है उसका 20% का फीस है और वो आपको अपफ्रंट पे करना है। तो आपके अकाउंट में मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, आपको इन्होंने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए दिखाए हैं, 2 करोड़ का 20% आपको अपफ्रंट पे करना है मैनेजर की फीस। तो 1 करोड़ तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो, उसके बाद 2 करोड़ का 20% कितना होता है? 40 लाख रुपए होता है। तो वो 40 लाख रुपए दे दो यहाँ पर, तो ये आपके हम 2 करोड़ रुपए रिलीज कर देंगे। अब आपने वो भी दे दिए, फिर ये कहते हैं कि भैया पेमेंट हैंडलिंग चार्ज लगेगा 10% का, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर दिख रहा था 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको 10% यानी कि 24 लाख रुपए का पेमेंट हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता वाला केस हो जाता है कि पहले आपने इतने पैसे लगा दिए हैं, उसको निकालना है और आपके सामने वो ग्रुप अभी भी जीवंत है, उस ग्रुप में सब कुछ चल रहा है और वो ग्रुप वही मैनेज करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और लोग ये सोचते रहते हैं कि यार मेरे पैसे तो अभी भी वहीं पर हैं, कैसे विड्रॉ होंगे इस प्लेटफॉर्म से। उस प्लेटफॉर्म में पैसे नहीं हैं। मैं 10 बार बता चुका हूं, पैसे ऑलरेडी निकल चुके हैं, पैसे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सतर्कता रखो। ये जो भी मैंने गलतियां बताई थी, इन गलतियों को अगर आपने सही समय पर पकड़ लिया होता तो आप यहाँ पैसा लगाते ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लग गया है, जब भी आपको रियलाइज हो रहा है, इवन आफ्टर 1 मंथ अगर आपको रियलाइज हो रहा है, आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी है। साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करनी है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां जाकर देखें और सही समय पर रिपोर्ट करें। मैं यहाँ बता देता हूं कि कई बार यहाँ पर सही समय नहीं होता है। हमेशा कहा जाता है गोल्डन आवर्स में रिपोर्ट करो, लेकिन कर क्या सकते हो, जिस समय आपको पता चले उस समय ही आपको जाकर रिपोर्ट करना है ताकि कुछ कार्रवाई हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। आई नो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि कोई और इस तरह के स्कैम में ना फंसे और कोई और कहानी इस तरह की अखबार में पढ़ने को ना मिले।